हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। बीते रात हुई बारिश ने धौलपुर की सड़कें बना दी दरिया। धौलपुर की कैसी कहानी, गांव या शहर, हर तरफ पानी ही पानी। बीती रात भर हुई धौलपुर जिले में बारिश ने धौलपुर की तस्वीर ही बदल के रख दी। शहर के साथ साथ गाँव में भी पानी जैसे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में बनी नहर भी पानी से सराबोर हो गई। शहर हो या फिर गाँव, हर तरफ बरसात के पानी ने जल भराव की समस्या पैदा कर दी। लोगों के आवागमन से लेकर घरों में रहने तक लोग मजबूर हो गए। धौलपुर शहर के बिजली घर के सामने मचकुंड रोड पर जगन टॉकीज, हरदेव नगर, जगदीश टॉकीज, गुलाब बाग, चरौली फाटक के पास सहित अन्य इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए तो वहीं घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया। इस दौरान छितरिया ताल के फुल होने की वजह से बाड़ी रोड पर पानी ने नहर जैसा रूप ले लिया। इससे पहले दौर को देखते हुए इस बार गलियों के कट मिट्टी के तिले बना दिए जिससे कि उनकी गली के अंदर पानी प्रवेश ना करे। बरसात में खुली नगर परिषद की पोल। वैसे तो नगर परिषद के विकास कार्यों को बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बता दें कि बरसात ने जहां एक और पूरा शहर जलमग्न कर दिया तो वहीं नालों की सफाई न होने के कारण पानी सड़कों पर कचरे के साथ बहने लगा और जिससे नगर परिषद के द्वारा कराए गए इंतजामों की पोल खुलती नजर आ रही है। नगला भदौरिया एनीकट की पार टूटने से गाँव में घुसा पानी। नगला भदौरिया के एनीकट की पार टूटने से गाँव में जलभराव की समस्या हुई से फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। आधा दर्जन मकान खाली किए गए हैं। निरंतर जलभराव की समस्या ऐसी ही बनी रही तो हो सकता है कि खतरा गांव के वासी आशु कटारा न प्रशासन ने मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि समस्या पहले भी कई बार हो चुकी है, प्रशासन कोई कठोर कदम नहीं उठा रहा। अपील है कि समस्या को संज्ञान में लेकर हमें अब इन बार जैसे हालातों की समस्या से निजात दिलाएं। गांव में पानी भर चुका है, पार टूट गई है नरे की, तो सब लोग परेशान हो रहे हैं। घरों में पानी भर रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न तो पटवाई आया, न सेक्रेटरी आया, कोई नहीं आया गांव के अंदर। भड़कोर मच रहा है पानी के मारे। मकान की दीवार गिरने से मलबे के नीचे दबे बुजुर्ग की मौत। राजाखेड़ा विधानसभा के जसूपुरा गांव का मामला। मकान की दीवार ढहने से मलबे के नीचे दबे बुजुर्ग की मौत हो गई। व्यक्ति दीवार के सहारे सो रहा था, तभी अचानक दीवार भरभरा कर गिरी। हादसा बुधवार सुबह करीब 5 बजे हुआ। मामला धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा के जसूपुरा गाँव का है। जानकारी के अनुसार हुक्म सिंह 67 वर्षीय अपने पुराने मकान के बाहर दीवार के सहारे सो रहे थे। इस दौरान 5 बजे दीवार अचानक गिरी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एएसआई मोहनलाल मीणा ने बताया कि हुक्म सिंह की मौत दीवार ढहने से हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 7/8/2024 को सुबह करीब 5 AM पर गांव जसूपुरा में एक दीवार गिरने से एक व्यक्ति हुक्म सिंह पुत्र मेघ सिंह सुबह घायल हो गया था, जिसको सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया, जिसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। इसका पोस्टमार्टम कराकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। अग्रिम कार्रवाई जारी है।
आमजन की समस्या को संज्ञान करें समाधान। मंत्री बेड़म और जिला प्रभारी सचिव ने ली विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक। धौलपुर राज्य मंत्री गृह गौपालन पशुपालन डेयरी मत्स्य विभाग तथा जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। जिला कलेक्टर सभा में आयोजित बैठक में प्रभारी मंत्री बेड़म ने विभिन्न विभागों की बजट घोषणा कार्य योजनाओं पर विभागवार चर्चा की। प्रभारी मंत्री बेड़म ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से बजट घोषणाओं पर अब तक हुई प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं से संबंधित कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाए जाते समय व्यवहार्यता का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं वे त्वरित ही लोकार्पित किए जाए और नए कार्य जो शुरू किए जाने की स्थिति में है उनके शिलान्यास की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी सरकार के आंख नाक कान की तरह हैं, अतः उन्हें आमजन की समस्या को संज्ञान लेकर समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि सभी विभाग राज्य सरकार के मंशा अनुरूप बजट घोषणाओं 2024-25 के त्वरित क्रियान्वयन हेतु अग्रसकीय ढंग से कार्य करें। उन्होंने जिले से संबंधित घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक विभाग को संबंधित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। जिले में बजट घोषणा के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा की गई घोषणाओं की अब तक की प्रगति, जमीन आवंटन, शिलान्यास, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति सहित अन्य कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। प्रभारी मंत्री ने बारिश के मौसम को देखते हुए पशुपालन विभाग को पशुओं का टीकाकरण पूर्ण करने और पशु एम्बुलेंस का समुचित संचालन हेतु भी निर्देशित किया ताकि आपातकालीन स्थिति में पशुओं को समय पर उपचार प्रदान किया जा सके। उन्होंने नगर परिषद को शहर में जलभराव की समस्या के समाधान किए जाने हेतु भी निर्देशित किया। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने राज्य सरकार द्वारा बजट 2024-25 में धौलपुर जिले में संबंधित घोषणाओं के बारे में प्रभारी मंत्री के साथ जानकारी साझा की। प्रत्येक विभागीय अधिकारी को गंभीरता पूर्वक कार्य करने के लिए निर्देशित किया। जिला और संबंधित विभाग के स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जाएगी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा, उप वन संरक्षक वी चेतन कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट, सीईओ जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी गण भी उपस्थित रहे। बरसाती मौसम में बिजली के बॉक्स में करंट फैलने से गाय की मौत। धौलपुर के वार्ड नंबर के 3 घरों में आया करंट। आज सुबह सुबह दूध लेने पहुंची एक महिला को लगा करंट का झटका। महिला ने आनंद फानन में कॉलोनी वासियों को इकट्ठा कर बताई घटना। धौलपुर शहर के गुरुद्वारा रोड पर वार्ड नंबर 36 की गली में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। गली के ही केशव गुर्जर ने बताया कि रात भर हुई बारिश से गली में जलभराव हो गया, जिससे बिजली के बॉक्स में करंट फैल गया। सुबह सुबह 6:30 बजे हर रोज की तरह दूध लेने पहुंची एक महिला को करंट का झटका लगा और फिर दूर हो गई, लेकिन चलती फिरती एक गाय बॉक्स से टकरा गई और गाय करंट की चपेट में आ गई। गाय की मौके पर मौत हो गई। इतना ही नहीं, बारिश के कारण बिजली के बॉक्स में करंट आने से 3 घरों में करंट फैल गया। दूध लेने पहुंची महिला को करंट का झटका लगा, उसके बाद गाय की मौत हो गई और फिर कॉलोनी वासियों ने आनंद फानन में आकर विद्युत विभाग को फोन किया और लाइट का कनेक्शन बंद करवाया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कॉलोनी के ही निहाल सिंह गुर्जर ने बताया कि गनीमत रही कि गली के किसी अन्य लोग ये करंट की चपेट में नहीं आए, वरना कोई जनहानि हो सकती थी। लेकिन बिजली के करंट के फैलने से आज एक गाय अपनी जान गंवा दी। कॉलोनी वासियों ने वार्ड पार्षद समेत प्रशासन से अपील की है कि हमारी गली के नालियों को बनवाया जाए, इस गली के बॉक्स से करंट की संभावना को समस्या को खत्म भी किया जाए, जिससे आगामी दिनों में कोई बड़ा हादसे का शिकार न हो। दरिया में पानी भर जाता है गली में, न नगर पालिका सुने न वार्ड मेंबर सुने, इसकी वजह से करंट आ गया तो गैया मर गई। कितने बजे की बात है ये सवेरे की बात है, 4-5 बजे। 4-5 बजे की। और कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ? और कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ की बहुत बुरी समस्या है। न कोई शासन सुन रहा, न कोई प्रशासन सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा है। नहीं तो करंट वार्ड मेंबर सुन रहा। इसमें करंट आया क्यों? करंट तो ये पानी की वजह से आया है, पानी भरा है पूरी गली में, इसलिए आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निहाल सिंह। बजरंग दल के 27 कार्यकर्ता निकले बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी यात्रा पर। आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग ने भगवा गमछा देकर किया रवाना। धौलपुर बजरंग दल की ओर से अमरनाथ यात्रा के लिए धौलपुर जिले से लगभग 27 कार्यकर्ता रवाना हुए, जिसमें मांगरोल से 22, धौलपुर से 2 और बाड़ी से 5 कार्यकर्ता बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी यात्रा पर ही निकले। सभी कार्यकर्ता धौलपुर स्टेशन पर एकत्रित हुए, जहां पर समाज सेवी एवं पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष
राधेश्याम गर्ग के द्वारा सभी को भगवा गमछा देकर यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। विश्व हिंदू परिषद के प्राण जयपुर प्रांत मंत्री राधेश्याम गौतम, जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी, जिला मंत्री गिरीश श्वेते के द्वारा सभी को तिलक लगाकर सफल एवं सुखद यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। जिला संयोजक राम शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ा अमरनाथ यात्रा के लिए कार्यकर्ता सब परिवार निकले। यात्रा आतंकवाद के मुंह पर तमाचा है और एक एकता का परिचय है। यात्रा संयोजक मनोज सोनी के निर्देशन में सभी यात्री कुशल यात्रा करेंगे। इस दौरान मनोज सोनी ने बताया कि 2007 में आतंकवादियों के द्वारा गुड़ अमरनाथ पर पूजा को लेकर पाबंदी लगाई गई। भगवान शिव का अभिषेक किया गया। जब से हर वर्ष ये यात्रा बजरंग दल द्वारा आयोजित की जाती है। यात्रा में कंचन सोनी, देवेंद्र शर्मा, सोनू शर्मा, गजेंद्र पोसवाल, समीर, रजत, सौरभ, एदल सिंह, डॉक्टर सुजल, मेहर, सुरेश अग्रवाल, माता दीन, अनीता वैष्णव, सोनू पचौरी, सदन सिंह, शांति देवी, गोविंद राजपूत, लव कुश गुर्जर सहित अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए। जय श्री राम। आज धौलपुर से बजरंग दल की राष्ट्रीय यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी के लिए रवाना हो रही है, जिसमें 27 सदस्यों का जत्था है। ये यात्रा हिंदू के शौर्य को जगाने वाली यात्रा है, क्योंकि ये वहाँ उच्च राजौरी में जो अपने बाबा बूढ़ा अमरनाथ है, उस पे आतंकवादियों का कब्जा था। आतंकवादियों की धमकी थी कि यहाँ कोई हिंदू आके पूजा नहीं कर सकता है। इसके लिए बजरंग दल ने ये बीड़ा उठाया। उस यात्रा को जब से 2007 से बजरंग दल लगातार करते आ रहा है और आतंकवाद को हमेशा आज बजरंग दल धौलपुर के द्वारा बूढ़ा अमरनाथ के लिए यात्रा रवाना हो रही है। यह यात्रा हमारे मनोज जी इस यात्रा का संचालन करेंगे, संयोजक के रूप में यात्रा को लेकर चलेंगे और यह यात्रा हर वर्ष बूढ़ा अमरनाथ के लिए रवाना होती है। यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो आतंकवाद के मुंह पर तमाचा है कि आतंकवादी जब अपना सर उठाएंगे, जब हिंदू एकजुट होकर, हिंदू युवा एकजुट होकर उनका सामना करने के लिए तत्पर रहेगा। जय श्री राम। बजट में धौलपुर के लिए विशेष प्रावधान। बेड़म जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने की प्रेस वार्ता। राज्य मंत्री गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग एवं जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की महती आवश्यकता है। इसी के चलते केंद्र एवं राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर पौधारोपण महाअभियान शुरू किया है। प्रभारी मंत्री बेड़म ने गुरुवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम महाअभियान संपूर्ण देश में शुरू किया है, जिसके चलते अपनी मां के नाम लोग बड़े पैमाने पर पौधे रोपकर अभियान में सहभागिता निभा रहे हैं। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभी हरियाणा राजस्थान अभियान का आगाज मरुधरा में किया। इस अभियान के तहत राजस्थान में 7 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बेड़म ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बजट में जिले के हितों का पूरा ध्यान रखा। जिले में शिक्षा, सड़क, पेयजल तथा अन्य जन उपयोगी मदों में बजट का प्रावधान किया। अधिकारियों की बैठक लेकर बजट संबंधी प्रावधानों की पालना की प्रगति को रिव्यू किया गया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिससे बजट के प्रावधानों को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जा सके। बताया कि पेयजल एवं बिजली आपूर्ति से संबंधित कुछ मामले सामने आए। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए, इनमें से जल्द ही सुधार हो सकेगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आपका इस प्रेस वार्ता में हृदय से स्वागत और अभिनंदन। हरियाणा और राजस्थान के कार्यक्रम बहुत शानदार हुए पूरे राजस्थान में। 1 करोड़ का टारगेट था, 2 करोड़ से ऊपर कल पौधारोपण हुआ। इसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज हमारी रिव्यू बैठक थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी ने और हमारी वित्त मंत्री महोदया ने जो बजट प्रस्तुत किया और बजट के बाद जो घोषणाएं हुई हैं उनको धरातल पर अतिशीघ्र उतारकर जनता को सुविधाएं जल्दी मिले, इस परिकल्पना को लेकर के हमारे प्रभारी सचिव, प्रभारी मंत्री और हमारे विधायक या हमारे प्रत्याशीगण, पार्टी के सभी लोग पूरी ताकत के साथ लगकर समयबद्ध तरीके से इसको पूरा करें। इसलिए आज रिव्यू बैठक थी। जो घोषणाएं हुई हैं जिनके लिए जमीन आवंटन होने थे उनकी जमीन आवंटन हुए कि नहीं हुए, तो मुझे संतोष है कि अधिकतर के लिए जमीन आवंटन हो गए हैं। कुछ राज्य सरकार के स्तर के हैं, उनके प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। 1-2 दिन में उनको करके बहुत जल्दी ही उनके शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे। धौलपुर जिले के लिए जो सौगातें मिली हैं वो आप सबकी जानकारी में है। पेयजल से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है, रोड कनेक्टिविटी की है,
हॉस्पिटल्स की हैं, उन सबको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। प्रशासन पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है और कार्य योजना बना करके उनको हम पूरा करेंगे। बिजली पानी की जहाँ जहाँ समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान त्वरित गति से हो, इसके निर्देश हमने जारी कर दिए हैं। आज चूँकि कल से बरसात ज़्यादा हुई है, कहीं कहीं जल भराव की समस्या आई है। दो विभागों का आपसी, भारत सरकार का और यहाँ का आपस में उनका सामंजस्य बैठा करके जल भराव की समस्या का शीघ्र निदान हो। यहाँ के नगर परिषद के आयुक्त को तुरंत भेज करके मौके पर उसके भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चूँकि 2 बजट आए हैं, प्रदेश का विकासोन्मुखी बजट आया है, पूरे प्रदेश के लोग उसकी मुक्त कंठ से तारीफ कर रहे हैं। आप देखेंगे पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष के भी हर विधायक ने बजट की तारीफ की है। पहली बार राजस्थान में ऐसा बजट प्रस्तुत हुआ जिसमें सभी को साथ लेकर के जनता के फायदे की चीज़ों की घोषणा की गई है, जिनको धरातल पर शीघ्र पूरा किया जाए। उसके बाद केंद्र सरकार का बजट माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा में पेश हुआ, जिसमें जो प्राथमिकताएं तय की गई, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, नवाचार, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी में सुधार हो, संस्कारवान लोगों को बना करके भारतीय संस्कृति के अनुरूप हम ढालने की कोशिश करें। इनकी प्राथमिकता तय करके हमारा केंद्र सरकार का जो बजट पेश हुआ है, निश्चित रूप से इस देश को 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करने में वो मील का पत्थर साबित होगा। विकास की परिकल्पना को साथ लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आम जनता, प्रेस के साथियों का भी बहुत सहयोग की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल महिला मंडल मनिया ने मनाया हरियाली तीज महोत्सव। मंडल की महिलाओं में मल्हार गाने के बाद किया पौधारोपण। अग्रवाल महिला मंडल मनिया की ओर से हरियाली तीज महोत्सव मंगलोर रोड स्थित अग्रवाल सेवा सदन मनिया में मनाया। इस उपलक्ष्य में मंडल की महिलाओं ने पौधारोपण किया और मल्हार गाकर परंपरा से त्योहार मनाया। इस दौरान उन्होंने सावन का महीना, पवन करे शोर, महारो, पल्लो, लटके आदि मल्हार गाकर आनंद लिया। अध्यक्ष ममता गोयल ने समाज की महिलाओं ने सबसे पहले भगवान अग्रसेन और लक्ष्मी मैया की आरती और पूजा अर्चना की। महिला अध्यक्ष ममता गोयल ने सभी महिलाओं को स्वागत करते हुए हरियाली महोत्सव के बारे में बताया कि महिलाओं का उत्सव है। आस्था, मंगल, सौंदर्य और प्रेम का त्योहार शिव पार्वती के पुनः मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दौरान महिलाओं ने पौधे लगाकर देखभाल का भी संकल्प लिया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष राखी बंसल ने कहा कि पौधारोपण हर किसी के लिए जरूरी है। मंत्री उमा गोयल ने कहा कि सभी महिलाओं के लिए कबड्डी, खो खो, सांस्कृतिक नृत्य आदि कई तरह का प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर ओमवती गोयल, पारुल बंसल, शशि बंसल, बबली मंगल, अंजू बंसल, विमलेश, सविता गोयल, शिल्पी बंसल, रिंकी गोयल आदि समाज की सैकड़ों महिलाएं भी मौजूद रहेंगी। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।